हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग पब्लिक डेट के बारे में बात करेंगे और बाद में हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर पब्लिक डेट क्या होता है। हम बेसिकली पब्लिक डेट इंडिया के अंदर किसको कहते हैं, जनरल इसका मीनिंग क्या है। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि कंफ्यूजन ना हो पब्लिक डेट और प्राइवेट डेट में। एक तो पब्लिक डेट होती है, पब्लिक डेट, और एक होती है प्राइवेट डेट। ये जो डेट वर्ड है ये लिखा तो जाता है DEBT, डेप्ट, ओके, लेकिन इसको प्रोनाउंस किया जाता है डेट। बस आप ये बोलिए इसको डेट, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन इसका डेट है। पब्लिक डेट वो होती है जो गवर्नमेंट उधार लेती है अपने कामों को करने के लिए, यानी जो यूनियन गवर्नमेंट पैसा लेती है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा लेती है और उन्हें अपने कामों पर खर्च करती है पब्लिक के लिए, वो पैसा पब्लिक डेट में आता है। और प्राइवेट डेट में होता है जो प्राइवेट पीपल कुछ पैसा ले लेते हैं, जैसे कंपनीज लेती हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स लेते हैं, इंडिविजुअल लेते हैं, जैसे होम लोन्स हैं, ऑटो लोन्स हैं, पर्सनल लोन्स हैं, ये सारे के सारे प्राइवेट डेट में आते हैं। हम लोग जो यहाँ बात करने जा रहे हैं वो पर्टिकुलरली सिर्फ पब्लिक डेट की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। हम प्राइवेट डेट की बात यहाँ पर नहीं करेंगे, वो एक अलग चीज़ है। दूसरी चीज़, मैं यहाँ पर पब्लिक डेट का आइडिया देने जा रहा हूँ कि पब्लिक डेट क्या होती है और कैसे कैलकुलेट की जाती है और इसमें क्या क्या आता है और ये क्या काम करती है। हम यहाँ पर किसी पर्टिकुलर, जैसे हम जाहिर है हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी बात करेंगे, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम यही बात करेंगे कि साहब ये पब्लिक डेट कैसे होती है, डेटा क्या है, स्टेटिस्टिक क्या है, हम उस पर नहीं जाएंगे, फिर वो एक लंबा हो जाएगा कि हम बेसिकली इंडिया की कंडीशन पर बात कर रहे हैं कि प्रेजेंटली कंडीशन क्या है और क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, इस पर हम बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम पब्लिक डेट को जानना चाह रहे हैं, ठीक है। पब्लिक डेट जो होती है इसको हम लोग गवर्नमेंट डेट भी कहते हैं, गवर्नमेंट डेट, ये भी इसका एक नाम है। और इसके अंदर सारा वो पैसा आ जाता है जो गवर्नमेंट बोरो करती है अपने डेवलपमेंटल बजट्स के लिए, और इसके अंदर हम टोटल लायबिलिटीज भी ले लेते हैं, लायबिलिटीज जो गवर्नमेंट को पे करना होती हैं आगे, ठीक है। यानी गवर्नमेंट जो है वो यूनियन गवर्नमेंट बेसिकली जिसको हम लोग कहते हैं वो रिलाई करती है ज्यादातर मार्केट बोरोइंग्स पर। मार्केट बोरोइंग का सिंपल मतलब यह है कि साहब शेयर और सिक्योरिटीज मार्केट में बेचे जाएं और पब्लिक से पैसा जो लिया जाए, इससे जाहिर है एक फिस्कल पॉलिसी भी काम करती है और वो कंट्रोल होता है पैसा। मार्केट की जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन वगैरह इसको भी काम करते हैं, तो इसमें बेसिकली गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिल जाता है और मार्केट को भी वो कंट्रोल कर पाते हैं। अब इसमें गवर्नमेंट जाहिर है पैसा क्यों लेती है उधार, उसके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट के काम होते हैं, उसके ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर प्लान होते हैं, ऑपरेशनल डेवलपमेंट्स होते हैं, पार्क बनाने, रोड बनाने हैं, बहुत सारे काम होते हैं जो गवर्नमेंट करती है, हॉस्पिटल है वगैरह है सब। तो ये सारे काम करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है और उसके लिए गवर्नमेंट पैसा मार्केट से भी उठाती है, ठीक है। अच्छा, अब जाहिर है जब हम ये बात कर रहे हैं कि साहब गवर्नमेंट पैसा मार्केट से भी लेती है, अब हमें अगर किसी गवर्नमेंट का या किसी कंट्री की फाइनेंशियल हेल्थ को अच्छी तरह से समझना है तो उसके लिए जरूरी है कि हम पब्लिक डेट को पढ़ें। पब्लिक डेट क्या होती है, कैसे ली जाती है, इससे हमें पता चल जाएगा कि किसी भी एक गवर्नमेंट की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है। इसको जो हम पढ़ते हैं उसमें हम क्या क्या इन्वॉल्व करते हैं, मेनली हम डेट टू जीडीपी रेशो देखते हैं, यानी डेट टू जीडीपी रेशो, डेट टू जीडीपी रेशो। बेसिकली हम इसको जो कैलकुलेट करते हैं, हम अपने जीडीपी के रेशो पर देखते हैं कि जीडीपी की कितने परसेंट है। उसके बाद हम इसकी सस्टेनेबिलिटी और सोर्स ऑफ गवर्नमेंट डेट देखते हैं कि कहां से ये आती हैं और कहां से सस्टेन करती हैं। और अगर आप बात करें, हम अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो तकरीबन आप ये मान के चलिए जो 1/4 हमारी जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, 1/4 जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो हम सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में पे करते हैं, जिससे जो हमने मार्केट से पैसा गवर्नमेंट ने जो मार्केट से पैसा ले रखा है उसका जो इंटरेस्ट पे करना होता है, वो 1/4 गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है वो सिर्फ इस इंटरेस्ट के पेमेंट के लिए होता है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट की लायबिलिटीज का मैग्नीट्यूड क्या है, यूनियन गवर्नमेंट के पास लायबिलिटीज कितनी है। जैसे मैंने बताया इसको कि इसको हम कैलकुलेट ही करते हैं रेशो ऑफ जीडीपी। और दूसरी चीज, ये जो पब्लिक डेट है ये हम दोनों तरह से रेस करते हैं, दोनों तरह से हम लेते हैं। इसको हम इंटरनली भी लेते हैं और एक्सटर्नली भी लेते हैं।
इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों हम इसको लेते हैं। इंटरनली जो हम अपनी कंट्री से लेते हैं, अपने यहाँ के अपने डोमेस्टिक पीपल से जो लेते हैं, और एक्सटर्नली जो हम बाहर से किसी दूसरी कंट्री से हम लेते हैं। ठीक है, और ये पे कहाँ से की जाती है? ये एक फंड होता है जिसको हम लोग कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, हम यहां से इसको पे करते हैं। ये हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जिसको हम कहते हैं, वो मेनली एक अकाउंट है, गवर्नमेंट का अकाउंट है, जिसमें वो टैक्स वगैरह रिसीव करते हैं और एक्सपेंडिचर करते हैं। यानी ये एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो होता है, इसमें पैसा जितना इनकम होती है वो सारी आती है गवर्नमेंट की, और इसमें से एक्सपेंडिचर सारे के सारे किए जाते हैं। और इसके अंदर हम लोग सेंटर और स्टेट की टोटल लायबिलिटीज को कवर करते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट की और सेंटर की जो लायबिलिटीज होती हैं, यानी डेट लायबिलिटीज जो होती हैं, उनको अलग करके चलती है। वो कहती है कि सेंटर की अलग है और स्टेट की अलग है, अकाउंट हम एक ही मान के चलते हैं। ठीक है, अभी अगर हम प्रेजेंट बात करें, अगर हम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, तो इस वक्त कुछ सोर्सेज के जो मैंने स्टडी की है, कुछ सोर्सेज के हिसाब से, तो तकरीबन 46% ऑफ द जीडीपी जो है वो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट्स लायबिलिटीज अकाउंट है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लायबिलिटीज है इस वक्त वो तकरीबन 46% ऑफ जीडीपी है। और अगर हम उसको स्टेट के साथ मिला दें, यानी हम ओवरऑल बात करें, अगर हम स्टेट के साथ मिला दें, के साथ स्टेट और सेंटर दोनों की कर ले, तो वो 68% हो जाती है। यानी 68% ऑफ दी जीडीपी हमारी लायबिलिटीज है, जो उधार लेकर पैसा दूसरों को देना है। ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको आगे फिर जो हमारी पब्लिक डेट है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर आगे क्लासिफाई किया है इन लायबिलिटीज को दो कैटेगरी में। एक तो है डेट, इसको हम आगे कहेंगे कॉन्ट्रैक्टेड अगेंस्ट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कॉन्ट्रैक्टेड अगेंस्ट द डेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, एक तो ये होती है डेट कॉन्ट्रैक्टेड अगेंस्ट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसको बेसिकली हम पब्लिक डेट कहते हैं, और दूसरा होता है पब्लिक अकाउंट। दूसरा होता है पब्लिक अकाउंट। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्टेड अगेंस्ट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, वो बेसिकली जैसे मैंने कहा कि वो वही है जिसको हम लोग बेसिकली पब्लिक डेट कहते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे आर्टिकल 266(2) में है। आर्टिकल 262 में ये 266(2) में दिया हुआ है। ठीक है, बेसिकली ये हमारा एक पहला है, जहां पर गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ ये समझ लीजिए कि एक कस्टोडियन बनी हुई है या बैंकर्स बनी हुई है। गवर्नमेंट का काम होता है मार्केट से पैसा लेना और उसके बाद उसको पब्लिक के लिए इस्तेमाल कर देना, यही काम गवर्नमेंट का होता है। दूसरा जो होता है जिसको हम लोग पब्लिक अकाउंट कहते हैं, ये पब्लिक मनी होती है जो कि गवर्नमेंट या उसके बिहाफ पर कोई रिसीव करता है, और ये सारा वो अमाउंट होता है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अलावा होता है। ठीक है, इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें हैं, यानी गवर्नमेंट जाहिर है इसको भी लेती है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊं, ये वाला जो ये जाहिर ये कॉन्ट्रैक्टेड डेट जो होती है, इसमें आपको पार्लियामेंट से वोट की जरूरत होती है, लेकिन जो पब्लिक अकाउंट होता है उसमें आपको पार्लियामेंट से वोट की जरूरत नहीं होती कोई भी सैंक्शन के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो बेसिकली हम लेते हैं वो लायबिलिटीज वो होती हैं, जैसे कि हमारा नेशनल स्मॉल सेविंग फंड है, प्रोविडेंट फंड होता है, पीएफ होता है, लिया और उनको वापस कर दिया। ठीक है, रिजर्व फंड्स होते हैं, डिपॉजिट्स होते हैं, और सिक्योरिटीज हैं जो अगेंस्ट ऑयल, फूड, फर्टिलाइजर्स वगैरह के लिए ली जाती हैं। ये सारी चीजें इसके अंदर ली जाती हैं, इसलिए इसको वोट की जरूरत नहीं होती। ठीक है, लेकिन बेसिकली अब हम यहां पर किस चीज की बात कर रहे हैं? पब्लिक डेट की। ये वाला डेट कॉन्ट्रैक्टेड अगेंस्ट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो हम यहां डिटेल में इसके जा रहे हैं। ये जो पब्लिक डेट है हमारा,
ये जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि इसको दो जगह फिर डिवाइड किया गया है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, तो इंटरनल डेट क्या है? इंटरनल डेट, इंटरनल डेट बेसिकली गवर्नमेंट पैसा लेती है लेंडर से अपनी कंट्री के अंदर अंदर और अपने सारे एक्सपेंसेस, खर्चे उससे निकालती है। यानी गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है, वो सिक्योरिटीज बेचेगी मार्केट, ओपन मार्केट के अंदर, उनसे पैसा आएगा और उस पैसे से वो अपने खर्चे जो उनका प्लान है उन सबको करते हैं। जो मेन सोर्सेज होती हैं इस इंटरनल फंड की, वो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं या अदर इंस्टीट्यूशंस होते हैं। या तो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ये दोनों आपके इंटरनल डेट के अंदर आते हैं। बैंक से पैसा ले रही है, जाहिर है सिक्योरिटी गवर्नमेंट डायरेक्ट तो बेचेगी नहीं मार्केट को, गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक्स को दे देती है, कमर्शियल बैंक्स पब्लिक को देते हैं। ठीक है, और ये आप मान के चलिए कि ये हमारी जो नेशनल डेट है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। आप ये फिएट मनी हम जानते हैं, जो हमारे पास कैश होता है, फिएट क्रिएशन ऑफ मनी ये होता है जहां पर के गवर्नमेंट ऑप्ट इन करती है फाइनेंस को बाई नॉट प्रिंटिंग द मनी बट बाई बोरोइंग इट। देखिए बात को समझिए, मैं गवर्नमेंट हूं, मुझे पैसे की जरूरत है तो मैं तो छाप लूंगा, जितने पैसे की जरूरत है छापिए, लेकिन उससे मनी सप्लाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन होता है, मार्केट गड़बड़ा जाती है। तो गवर्नमेंट यहां पर पैसा लेती है, गवर्नमेंट को पैसे क्रिएशन ऑफ मनी करना होता है, पैसा चाहिए उसको, लेकिन प्रिंटिंग ना करके वो बोरो करती है। यानी जो टोटल सप्लाई ऑफ मनी है कंट्री की वो वही रहती है, लेकिन गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू बढ़ जाता है, मार्केट से पैसा गवर्नमेंट के पास आ जाता है। ठीक है, इससे कंट्रोल भी करती है गवर्नमेंट इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को। जब इन्फ्लेशन है तो खींच लिया पैसा, सिक्योरिटी सस्ती कर दी और इंटरेस्ट ज्यादा कर दिया उन पे, और जब डिफ्लेशन होता है तो उन पे इंटरेस्ट कम कर दिया, लोग अपना पैसा मार्केट में लगा देते हैं तो वो बिक जाती हैं। इस तरीके से गवर्नमेंट अपने पैसे को लेती है। ठीक है, ये जो पैसा होता है इसको हम ये भी कहते हैं मनी क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ ट्रेजरी सिक्योरिटीज और द सिक्योरिटीज बोरोड फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। ये सारा का सारा इंटरनल पब्लिक डेट के अंदर आता है, जिसको अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें आजकल, अब क्या मतलब काफी टाइम से देखिए इंडिया पूरी तरह से कोशिश कर रहा है, हर कंट्री करती है, हमारा इंडिया भी ये कोशिश कर रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंसी इंटरनल डेट पर कर रहे हैं। जो फॉरेन लोन्स हैं उनसे वो अपनी जो डिपेंडेंसी है उनको कम कर रहे हैं। ठीक है, इस वक्त अगर आप देखिए, जो इस वक्त मैं फिर अलग कुछ सोर्सेज की बात कर रहा हूं, तकरीबन 93% ऑफ द टोटल पब्लिक डेट जो है वो हमारी पब्लिक डेट की बात कर रहा हूं मैं, खाली जीडीपी नहीं, 93% इंटरनल है। ठीक है, एक्सटर्नल नहीं है। अच्छा, एक्सटर्नल लोन्स जो है वो बेसिकली आप ये भी कह लीजिए वो मार्केट लोन्स तो होते नहीं है, वो तो आप किसी इंस्टीट्यूशन से ले रहे हैं, किसी क्रेडिटर से ले रहे हैं कंसेशनल रेट पर। ठीक है, तो मार्केट भी नहीं होती, वो फिक्स प्राइस पर आपको मिलती हैं। जो आप इंटरनल मैं एक्सटर्नल की बात कर रहा हूं। अब एक्सटर्नल जो है वो आप किसी कंट्री से लेंगे, आप जाहिर है किसी दूसरी कंट्री से, वो कंट्री आपको बेसिकली मार्केट लोन नहीं दे रही है, वो तो कोई इंस्टीट्यूशन की तरह आपको एक क्रेडिट कर रही है कंसेशनल रेट पर, आपको सैंक्शन कर रही है कुछ पैसा जो फिक्स रेट पर होता है, जिसके अंदर करेंसी वोलेटिलिटी फ्री होता है। करेंसी जो है वो जाहिर है आप किसी से लेंगे तो एक्सचेंज रेट को कंसीडर करके लेंगे ना। ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम्स ज्यादा आती हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कंट्री कोशिश करती हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा लोन, अपनी कंट्री पर डिपेंडेंसी हमारा कंट्रोल है ना, लेकिन अगर हम अपनी डिपेंडेंसी किसी दूसरी कंट्री के ऊपर कर रहे हैं तो हमारा कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होगा, जाहिर है उनके हाथ में भी पूरा कंट्रोल है, आप नहीं देंगे तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब ये जो हमारी इंटरनल लोन्स हैं ये फर्दर दो जगह डिवाइड किए गए हैं। जो जाहिर हम पब्लिक से ले रहे हैं, जो मैंने बताया कि इंडिया के अंदर हम 93% जो है वो तकरीबन हम इंटरनल लोन्स हैं, तो उसमें दो है, एक तो हमारी है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल, बल्कि मार्केटेबल डेट की कर लीजिए, ज्यादा आसानी होगी, पूरी बात समझ में आ जाएगी। और जाहिर है एक अगर मार्केटेबल है तो दूसरा नॉन मार्केटेबल होगा।
एक मार्केटेबल, दूसरा नॉन मार्केटेबल पब्लिक डेट। मार्केटेबल डेट कौन सी होती है? जिसमें हम गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को लेते हैं, जिसको हम लोग G-Sec कहते हैं। G-Sec या G-Secs भी किसको बोलते हैं, ज्यादा है सिक्योरिटीज, यानी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, ठीक है। और इसके अंदर हम ट्रेजरी बिल्स भी लेते हैं, जिसको टी बिल बोलते हैं, समझ रहे हैं? टी बिल्स वगैरह लेते हैं। ये सारे के सारे इशू किए जाते हैं ऑक्शन के थ्रू। कौन सा बैंक ले ले, कौन सा ले ले, फिर वो बाद में पब्लिक को दे दिए जाते हैं। नॉन मार्केटेबल के अंदर जो आती हैं वो बेसिकली वो सारी की सारी आती हैं सिक्योरिटीज या ट्रेजरी बिल्स बेसिकली होते हैं। इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल हम उनको कहते हैं। इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल्स होते हैं जिनकी जो मैच्योरिटी होती है वो तकरीबन 14 डेज, 14 दिन की होती है। ये किसको इशू किए जाते हैं? ये स्टेट गवर्नमेंट को किए जाते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को किए जाते हैं। स्पेशल सिक्योरिटीज होती हैं जो कि NSSF, जिसको मैंने अभी बताया था, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स, उनको की जाती हैं। तो इस तरीके से ये सारा का सारा पैसा नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज दे दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, पब्लिक सेक्टर को, स्पेशल NSSF को, और इस तरीके से गवर्नमेंट उनसे पैसा लेती है, सिक्योरिटीज उनको देती, पैसा ले लिया ट्रेजरी बिल देकर, और उससे अपना फाइनेंस फंड अपना चलाती है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये आखिर इंपॉर्टेंट क्यों है हमारी, अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट इतना पब्लिक मैनेजमेंट को क्यों करती है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा क्यों है। तो हम एक टॉपिक पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक डेट मैनेजमेंट इन इंडिया। मैं शॉर्ट पे लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक डेट मैनेजमेंट इन इंडिया। क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द पब्लिक डेट मैनेजमेंट इन इंडिया। देखिए, जो हमारा RBI एक्ट है 1934, RBI एक्ट 1934, ये एक्ट कहता है कि जो हमारा रिजर्व बैंक है, जो हमारा RBI है, वो पहले तो बैंकर है गवर्नमेंट का और बैंकों का, और पब्लिक डेट मैनेजर है यूनियन गवर्नमेंट की, यानी यूनियन गवर्नमेंट की जो पब्लिक डेट है उसको वो मैनेज करेगा। यानी एक्ट कहता है कि जो RBI है ये गवर्नमेंट की एक तो बैंकर है, मैं पैसे जमा करूं, मैं पैसे निकालूं, और दूसरी जो पब्लिक डेट आती है उसको पूरा वो मैनेज करता है, ठीक है। तो RBI बहुत सारी चीजें हैंडल करता है। RBI बेसिकली गवर्नमेंट के बिहाफ पर पूरी मनी को हैंडल करता है। रेमिटेंसेस होते हैं जो देने होते हैं, लेने होते हैं। रेमिटेंसेस जो देने होते हैं बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज होते हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं, ये सारा का सारा गवर्नमेंट के बिहाफ पर RBI करता है, ठीक है। दूसरी जो यूनियन गवर्नमेंट है वो अपना कैश RBI में जमा करती है, और जब जरूरत होती है तो RBI से वो निकाल लेती है उसको। अब एक बात ये आ रही है कि साहब एक जो है वो स्पेशलाइज्ड एजेंसी फॉर मैनेजिंग पब्लिक डेट होनी चाहिए। यानी अब एक जरूरत आ रही है कि हम ऐसा करें कि हम एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनाएं जो कि बेसिकली सिर्फ पब्लिक डेट मैनेजमेंट में काम करे, जो ज्यादातर एडवांस कंट्रीज के अंदर है, और वहां पर ये सारा मैनेजमेंट वो एजेंसी कर रही है। अगर आप एग्जाम्पल लें तो नीति आयोग आया था, नीति आयोग ने भी इसको एडवोकेट किया, इसको कहा कि हमें क्रिएट करना चाहिए सेपरेट पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी, PDMA जिसको कहा गया, PDMA, पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी। तो कहा कि एक पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी अलग से सेपरेट होनी चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक डेट मैनेजमेंट का काम करे। कहां से आ रही है, कहां खर्च करना है, कितनी लेना है, कितनी नहीं लेना, कहां लगानी है, ठीक है। तो छोटी सी वीडियो है, बस मुझे सिर्फ स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर पब्लिक डेट बता दीजिए क्या होता है, तो मैंने इसलिए उसको थोड़ा सा सिर्फ ये बताने की कोशिश की है इसमें कि कौन सी चीजें हैं जिससे कि पब्लिक डेट डिफरेंस होती है, अलग है। पब्लिक डेट अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।